हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में। So digital signature is an authentication mechanism that enables the creator of a message to attach a code that acts as a signature. The signature is formed by taking the hash of the message and encrypting the message with the creator's private key. डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि हम कोई मैसेज, कोई ऐसी एक एनालॉग सिग्नेचर है, जैसे नॉर्मल सिग्नेचर होती है, ये एनालॉग फॉर्म है सिग्नेचर का, उसके अंदर एक कोड अटैच होता है, राइट। सो रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिजिटल सिग्नेचर, कि डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। मैसेज ऑथेंटिकेशन जो है वो दो पार्टीज जो होती है, दो पार्टीज मीन्स दो पर्सन जो मैसेज को एक्सचेंज करने वाले होते हैं, राइट। किससे? एक थर्ड पार्टी से। मतलब एक तीसरा पर्सन भी आ गया। दैट मीन्स कि इट डज नॉट प्रोटेक्ट द टू पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस सिचुएशन वेयर देर इज नॉट कंप्लीट ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में ट्रस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। सो द मोस्ट अट्रैक्टिव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज अ डिजिटल सिग्नेचर. Digital signature is analogous to a handwritten signature. So it must follow these properties. It must verify the author and the date and time of the signature. मीन्स उसके साथ क्या होता है? ऑथर का डेट एंड, जब मैसेज भेजा गया उसका डेट एंड टाइम साथ में होता है, राइट। देन इट मस्ट ऑथेंटिकेट द कंटेंट्स एट द टाइम ऑफ द सिग्नेचर and it must be verified by the third parties to resolve the difference. So the digital signature function includes the authentication function. So इसके बेस पे हमको क्या करना है? हमको इसको फॉर्मुलेट करना है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मस्ट बी अ बीट पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द मैसेज बीइंग साइंड। मीन्स इसमें क्या होगी? एक बीट पैटर्न होगी। Signature must use some information unique to sender to prevent forgery and denial. Means वो मैसेज चेंज भी ना हो और उसको डिनाई भी ना कर सके, मीन्स रोक भी ना सके। Computationally easy to produce a signature, easy to recognize and verify the signature, and computationally infeasible to forge a digital signature. वो कैसे होगा? सो आइदर बाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू मैसेज फॉर एन एक्सिस्टिंग डिजिटल सिग्नेचर, मतलब जो एक डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी अवेलेबल है उसके अंदर एक नया मैसेज हम कंस्ट्रक्ट करें, राइट। और बाय कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रॉडनल डिजिटल सिग्नेचर फॉर गिवन मैसेज and practical to retain a copy of the digital signature in storage. So two general schemes for digital signatures, direct and arbitrated. So पहली है सिमेट्रिक की सिग्नेचर्स। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, एक मेन अथॉरिटी होती है, वो यूज़र्स की सभी कीज़ का, जो की होती है यूज़र की उसका रिकॉर्ड रखती है। So if the user submits the secret key to the central authority office, when host A want to send a signed plain text message P to host B, मीन्स होस्ट ए है, होस्ट बी है, होस्ट ए को होस्ट बी को एक मैसेज सेंड करना है, मीन्स साइंड प्लेन टेक्स्ट मैसेज पी सेंड करना है। तो होस्ट बी क्या करेगा? वो एक मैसेज जनरेट करेगा KABRATP and sends it as depicted, where KA is the secret key of host A. मीन्स ये जो A है KA, वो क्या है? एक सीक्रेट की है होस्ट ए के मैसेज के साथ। सो द सेंट्रल अथॉरिटी रीड द मैसेज विच हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम होस्ट ए। सेंट्रल अथॉरिटी बीच में होगी, वो क्या करेगी? होस्ट ए का जो मैसेज आएगा उसको डिक्रिप्ट करेंगी एंड आफ्टर देन वो मैसेज वो होस्ट बी को सेंड करेगा। सो द मैसेज to host B contains a plain text of host A
ऑब्वियसली जो होस्ट ने मैसेज भेजा, जो प्लेन टेक्स्ट भेजा वो होगा, एंड उसके साथ एक साइंड मैसेज होगा जो क्या होगा, KCATP, जहाँ पे T क्या है, T एक टाइम स्टैम्प है, ठीक है। टाइम स्टैम्प क्या करता है, स्टैम्पिंग क्या है, एक डिवाइस है, इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्डिंग द डेट एंड टाइम ऑफ डे ऑन द डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ उसका टाइम और उस दिन कौन सा डे था वो उसका रिकॉर्ड है, मीन्स एज टू इंडिकेट व्हेन इट वाज रिसीव्ड और सेंट आउट। तो जैसे मैंने बताया होस्ट ए है, वो उसने एक प्लेन टेक्स्ट भेजा, वो सेंट्रल अथॉरिटी को मिला, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी ने क्या किया, इसको मैसेज को इंक्रिप्ट करके इसको भेजा, ये इंक्रिप्टेड मैसेज होगा, ये पूरा डिक्रिप्टेड मैसेज होगा, वो होस्ट बी को मिलेगा। तो दिस इज अ डिजिटल सिग्नेचर्स विथ सेंट्रल अथॉरिटी। पब्लिक की सिग्नेचर्स, public key encryption and decryption algorithm have property which is E D of P is equal to P in addition to usual property that D of E of P is equal to T. So इस केस में हमें कंसिडर क्या करना है कि होस्ट ए ने एक साइंड प्लेन टेक्स्ट मैसेज P भेजा होस्ट B को, which is by transmitting EB of DA of P, मीन्स होस्ट A नॉस डिक्रिप्शन की DA, होस्ट A को डिक्रिप्शन की पता है एंड होस्ट B को पब्लिक की जो है EB उसके बारे में पता है। सो कंस्ट्रक्टिंग दिस मैसेज इज समथिंग होस्ट A कैन डू, राइट। नाउ होस्ट A नोज द डिक्रिप्शन की, जैसे मैंने बताया, एंड होस्ट B नोज द पब्लिक की EB, राइट। सो जब होस्ट B वो मैसेज रिसीव करेगा एंड उसको ट्रांसफॉर्म करेगा यूजिंग प्राइवेट की विच इज DA ऑफ P. सो होस्ट B स्टोर्स दिस टेक्स्ट एंड डिक्रिप्ट्स इट यूजिंग EA टू गेट द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। मीन्स ये होस्ट A की सिस्टम है, ये होस्ट B की सिस्टम है। होस्ट A के पास क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, एक प्राइवेट की है DA, ठीक है। सो ये क्या है, DA ऑफ P। होस्ट B जो है वो ये प्लेन टेक्स्ट रिसीव करेगा ये इससे DA ऑफ P से, मीन्स ये डिक्रिप्ट फॉर्मूला है, उसकी मदद से ये प्लेन टेक्स्ट गेट करेगा, राइट। ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है इसके बीच में, EB DA ऑफ P, मीन्स होस्ट A कैन सेंड अ साइन प्लेन टेक्स्ट P to host B by transmitting this message. अब होस्ट B सिस्टम में क्या होगा, होस्ट B सिस्टम में उसके पास भी एक प्राइवेट की होगी DB, ठीक है। सो ये इस मैसेज इसके मतलब से डिक्रिप्ट करेगा, राइट। सो होस्ट A जो है, सॉरी होस्ट B जो है, ये होस्ट A ने भेजा हुआ टेक्स्ट मैसेज डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग EA की टू गेट दिस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। Message digest. So encryption and decryption address the problem of eavesdropping. eavesdropping में अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। उस encryption and decryption address is the problem of eavesdropping. So tamper detection and related authentication techniques rely on a mathematical function known as a message digest. So message digest is also known as a one-way hash. So one-way hash is a number of fixed length with following characteristics. The value of the hash is unique for the hashed data, right? And if any change in that data, even deleting or altering of a single character from the message, so results in a different value. Means हैश की वैल्यू होती है वो हर एक हैश के जो डेटा होता है उसके लिए अलग अलग होती है,
सपोज डेटा में कोई चेंज आया, डेटा डिलीट हुआ, ठीक है, या फिर कोई डेटा ट्रांसफ़र हुआ, अल्टर हुआ, ठीक है, तो रिजल्ट्स अलग मिलेगा. सो the content of the hashed data cannot for all practical purpose be deducted from the hash, which is why it is known as a one way. क्योंकि एक ही बार होता है चेंज, दूसरी बार वो चेंज नहीं हो सकता. सो पब्लिक की इंक्रिप्शन में क्या होता है, पब्लिक की इंक्रिप्शन में पॉसिबल होता है हमारी प्राइवेट की को यूज़ करना, किसके लिए, इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है, और हम पब्लिक की को डिक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट. बट दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल व्हेन यू आर इंक्रिप्टिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. जब आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्ट कर रहे हो तब ये पॉसिबल नहीं है. सो डेटा को इंक्रिप्ट करने के अलावा जो साइन इन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, एक वन वे हैश क्रिएट करता है डेटा के लिए, देन उसको यूज़ करता है प्राइवेट की के लिए टू इंक्रिप्ट द हैश. सो द इंक्रिप्टेड हैश अलॉन्ग विद द अदर इंफॉर्मेशन, मीन्स एक इंक्रिप्टेड हैश है उसके साथ दूसरी भी इंफॉर्मेशन है, सच एज हैशिंग एल्गोरिथम इज नॉन एज अ डिजिटल सिग्नेचर. So this figure shows a simplified view of a digital signature. यहाँ पे दो आइटम ट्रांसफ़र हो रही है, राइट. Two items transferred to the recipient of some signed data, the original data, right, and the digital signature. So which is basically a one-way hash that has been encrypted with signer's private key, right. So to validate the integrity of data, the receiving software first uses signer's public key, right. सो इंटीग्रिटी को, जो इंटीग्रिटी है इसकी, उसको डेटा की, उसको वैलिड करने के लिए सॉफ्टवेयर पहले क्या होगा, सॉफ्टवेयर पहले क्या करेगा, जो रिसीविंग सॉफ्टवेयर है वो साइनर्स जो है उसकी पब्लिक की यूज़ करेगा, फिर उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, उस हैश को डिक्रिप्ट करेगा. इट देन यूजेस द सेम हैशिंग एल्गोरिथम दैट जनरेटेड द ओरिजिनल हैश टू जनरेट अ वन वे हैश ऑफ द सेम डेटा. तो रिसीविंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो जो नया हैश है, ठीक है, उसको ओरिजिनल हैश से कंपेयर करेगा कि ओरिजिनल जो हैश है ये सही है कि नहीं. अगर दो हैश मैच हो जाते हैं दैट मीन्स डेटा चेंज नहीं हुआ, जब डेटा साइंड हुआ तब से वो चेंज नहीं हुआ. अगर ये मैच नहीं हुआ दैट मीन्स डेटा हैव बीन टेम्पर्ड, मीन्स डेटा साइन होने के बाद टेम्पर्ड हुआ है, उस पर कोई चेंज हुआ है, और द सिग्नेचर में हैव बीन क्रिएटेड विद द प्राइवेट की दैट डजंट कॉरस्पॉन्ड टू द पब्लिक की प्रेजेंटेड बाय द साइनर. If two hashes match, then the recipient can be certain that the public key used to decrypt the digital signature correspond to the private key used to create a digital signature. Right? So ये डेटा सेम है, ओरिजिनल है, उसके ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई हुआ, देन इस पर वन वे हैश टेक्निक अप्लाई हुई, प्राइवेट की इंक्रिप्शन हुआ, फिर डिजिटल सिग्नेचर जनरेट हुई, उसको नेटवर्क के थ्रू सेंड रिसीवर को भेजा गया, ये ओरिजिनल डेटा है, उस पर हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई हुआ, वन वे हैश टेक्निक परफॉर्म हुई, ये जानने के लिए कि ये वैलिडेट डेटा है कि नहीं, ठीक है, फिर से उसको डिक्रिप्शन होगा, ठीक है. SHA, so for both SHA and SHA 256, one begins by converting the message to a unique representation of the message that's multiple of 512 bits in length without loss of information about the exact original length in bits. So it is as follows: append A1 to the message, means SHA1 and SHA 256, उसमें क्या होता है, मैसेज जो होता है वो कन्वर्ट होता है 512 बिट्स की लेंथ में, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता, राइट, लेंथ एज इट इज़ ही रहती है. सो पहले क्या होता है, अपेंड A1 टू द मैसेज, राइट, मीन्स जो मैसेज होता है
ठीक है, उसमें जितने ज़ीरो ऐड करने पड़े उतने ऐड करेंगे 512 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए. सो विच इज़ द नेक्स्ट पॉसिबल लेंथ, दैट इज़ 64 बिट्स लेस देन होल मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स. So finally, as a 64-bit number, append the original length of a message in bits. Decryption of SHA-1. Expand means expand करेंगे हम हर एक ब्लॉक को, जो 512 बिट्स है उसको हम एक्सपेंड करेंगे when it is time to use it into source of 80 to 32 sub keys. सो फर्स्ट जो 16 बिट्स है दे आर अ ब्लॉक इटसेल्फ. दूसरी जो सबकी बाकी है जनरेट होनी, वो क्या होगी, सबकी एंड इज अ एक्सक्लूसिव और ऑफ सबकीज N3 and N8, N4, N14 and N16, subjected to circular left shift of one place starting from the 160-bit block value in hexadecimal. So this is its hexadecimal value. So as input for processing of first 512 bits block of the modified message, for each message block do the following things, which is encipher the starting values using 80 subkeys for the current message blocks. Right after then, add each of the 32 pieces to the ciphertext result to starting value modulo 2 raised to 32. So, and use that result as a starting value for handling next message block. So, starting value created at the end of the handling, the last block is hash value, which is 160 bit long. SHA block cipher component. So the main calculation in SHA in cipher is a 160-bit block using 8032-bit subkeys in 80 rounds. SHA का कैलकुलेशन कैसे होता है, 160-bit ब्लॉक है using 80 and 32-bit subkeys in 80 rounds. So this calculation is somewhat similar to the series of Feistel rounds, except that instead of here dividing into 5 pieces, right? So f function is calculated from 4 of the 5 pieces, although it is really XOR of a function of 3 of the pieces and circular left shift of 4. So current round subkey and a constant, and same constant is used over each group of 20 rounds. One of other blocks is also altered by undergoing a circular left shift, and 160-bit blocks are rotated. So the f function as well as the constant is changed every 20 rounds. वो हर एक 20 rounds पे change होंगे. So calling the 5 pieces of 160-bit block being encrypted ABCDE, the rounds of the SHA block cipher component proceed as follows. Change A by adding the constant to it. The constant are in hexadecimal. So इसका हेक्साडेसिमल 1 to 20 का होगा, जो राउंड्स है 1 to 20 के, उसका कोड है 5A827999. फिर 21 to 40 राउंड के लिए चेंज होगा 6ED9EBA. फिर 40 to 60 के लिए 8F1BBCDC. 61 to 80 के लिए CA62CID6. So change up by adding appropriate subkey for this round to it, and by adding E circular left shifted 5 places to it. So change A by adding main f function B, C and D to it. So it is calculated as round 1 to 20. It is B and C. B C के बीच में एंड ऑपरेशन, फिर नोट B, उसके बीच में और ऑपरेशन एंड D. 20 to 40 के लिए B XOR C, फिर XOR D. 41 to 60 के लिए B and C,
और VND और CND. For round 60 to 80, again B XOR C XOR D. So change D by giving it circular right shift of 2 positions, right? Or for consistency, circular left shift of 30 places. Then swap pieces by moving each piece to next earlier one, except that the old A value is moved to E, right? So दूसरे भी टाइप्स है SHA के, like SHA 256, SHA 384 and SHA 512. So MD5 जो है, ठीक है, मिस मैसेज डाइजेस्ट 5, उसकी लेंथ 128 बिट्स की होती है, SHA की लेंथ 160 बिट्स होती है. MD5 जो है मैसेज डाइजेस्ट, उसकी स्पीड SHA से ज़्यादा होती है. MD5 में नंबर ऑफ इटरेशन होते हैं 64, बट इसमें नंबर ऑफ इटरेशन कितने होते हैं? अप टू 80. MD5 है मैसेज डाइजेस्ट 5, उसमें बफर स्पेस 128 बिट्स की होती है. यहाँ पे बफर स्पेस कितनी होती है? 160 बिट्स की. SHA में बफर स्पेस 160 बिट्स की होती है, राइट? सो मैसेज डाइजेस्ट हमने देखा, it is vulnerable to cryptanalysis attacks, but SHA1 ये जो है, it appears not to be vulnerable to cryptanalytic attack. मैसेज डाइजेस्ट 5 है, वो लिटिल एंडियन स्कीम यूज़ करता है, ये बिग एंडिंग स्कीम यूज़ करता है, राइट? 80 राउंड्स टोटल. तो ये MD5 है मैसेज डाइजेस्ट, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ईजी है, उसमें कोई लार्ज प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. SHA1 भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इजी है, राइट? मैसेज डाइजेस्ट में कोई लिमिट नहीं होती, राइट? उसमें नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मैसेज साइज, बट इसमें लिमिट कितनी होगी? SHA1 में उसमें मैसेज साइज की लिमिट होगी 2^64 -1 बिट्स. थैंक यू.